रणथंबोर के किले में 1301 की भीषण लड़ाई का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर वीर योद्धाओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं और वातावरण में चीख पुकार गूंज रही थी। युद्ध के दौरान तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट से पूरा किला कांप उठा था। सैनिकों की बहादुरी और बलिदान इस ऐतिहासिक संघर्ष को और भी मार्मिक बना देते हैं। रणभूमि पर फैला रक्त और धूल उस समय की क्रूरता और संघर्ष की गवाही देता है। यह दृश्य दर्शाता है कि रणथंबोर का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि शौर्य और बलिदान की अमर गाथा है। मोहम्मद शाह, जो कभी अलाउद्दीन खिलजी का वफादार साथी था, रणथंबोर की जंग में एक घायल मंगोल नेता के रूप में सामने आया। प्रारंभ में उसने खिलजी के लिए कई युद्धों में बहादुरी से लड़ाई की थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं। रणथंबोर की लड़ाई के दौरान मोहम्मद शाह ने खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे वह उसका दुश्मन बन गया। इस परिवर्तन के पीछे आपसी विश्वास की कमी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत आक्रोश जैसे कारण थे। मोहम्मद शाह की निष्ठा में बदलाव ने रणथंबोर की लड़ाई को और भी जटिल बना दिया। यह घटना उस समय की राजनीति और सत्ता संघर्ष की गहराई को दर्शाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह से उसकी वफादारी बदलने का कारण पूछा। मोहम्मद शाह ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसने अपने निर्णय पर गहराई से विचार किया था। उसने बताया कि पुराने संबंधों और वादों के बावजूद उसे लगा कि अब उसका कर्तव्य बदल गया है। परिस्थितियों और समय के साथ उसकी सोच भी बदल गई। मोहम्मद शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी निष्ठा अब उस पक्ष के साथ है जिसे वह न्याय संगत और उचित मानता है। उसने कहा कि उसका यह कदम किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए है। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके निर्णय के पीछे की वजह समझने की कोशिश की। हमीरदेव चौहान राजस्थान के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्हें उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता है। वे रणथंभौर के राजा थे और चौहान वंश से संबंधित थे। मोहम्मद शाह, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ने हमीरदेव की बहादुरी, न्यायप्रियता और अपने राज्य के प्रति समर्पण को देखकर उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित की। हमीरदेव ने कई बार दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का डटकर सामना किया और अपने राज्य की रक्षा की। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें अपने समय के महान शासकों में स्थान दिलाया। मोहम्मद शाह ने महसूस किया कि हमीरदेव केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के हितों के लिए समर्पित राजा भी हैं। इसी कारण मोहम्मद शाह के मन में उनके लिए आदर और सम्मान उत्पन्न हुआ। हमीरदेव चौहान राजस्थान के प्रसिद्ध वीर शासक थे, जिन्होंने अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए इतिहास में विशेष स्थान पाया है। जब एक शरणार्थी ने उनसे सहायता मांगी, तो हमीरदेव ने उसकी रक्षा का संकल्प लिया, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी बड़े शत्रु से टकराना पड़े। उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शरणार्थी को सौंपने का दबाव बनाया, लेकिन हमीरदेव ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने खिलजी की सेना का डटकर सामना किया और युद्ध का बिगुल बजाया। यह संघर्ष केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और धर्म की रक्षा के लिए था। हमीरदेव की यह वीरता आज भी लोगों को साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। रणथंबोर का किला राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर 13वीं शताब्दी में हमीरदेव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर अधिकार पाने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हमीरदेव ने वीरता और साहस के साथ उसका सामना किया। यह युद्ध रणथंबोर के किले की मजबूती और हमीरदेव की रणनीतिक कुशलता का प्रमाण है। अंततः लंबी घेराबंदी और संघर्ष के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर विजय प्राप्त की। यह घटना भारतीय इतिहास में राजपूतों की वीरता और संघर्षशीलता को दर्शाती है। रणथंबोर का किला आज भी उन गौरवशाली दिनों की याद दिलाता है। हमीरदेव की वीरता और रणनीति के कारण खिलजी की सेना को लगातार 3 बार पराजय का सामना करना पड़ा। हर बार खिलजी ने अपनी ताकत और संसाधनों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन हमीरदेव की सेना ने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया। इन जीतों ने हमीरदेव की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया और उनकी सेना का मनोबल ऊंचा हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक गद्दार की वजह से हमीरदेव को अंततः हार का सामना करना पड़ा। उस गद्दार ने खिलजी को महत्वपूर्ण जानकारी और सहायता प्रदान की, जिससे खिलजी की सेना को विजय प्राप्त हुई।
इस घटना ने इतिहास में विश्वासघात के गंभीर परिणामों को उजागर किया। हमीर देव की हार केवल युद्ध की नहीं, बल्कि विश्वास की भी हार थी। हमीर देव ने अपने साहस और दृढ़ता से अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती दी थी। उन्होंने खिलजी के सामने न केवल युद्ध का सामना किया, बल्कि अपने वचन को निभाने का भी साहस दिखाया। हमीर देव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस साहसिक वचन ने उनकी सेना और जनता में उत्साह का संचार किया। खिलजी की शक्तिशाली सेना के सामने भी हमीर देव ने हार नहीं मानी और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। यह घटना राजस्थान के इतिहास में वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। राजस्थान के इतिहास में पहला साका और पहला जौहर हमीर देव के शासनकाल में हुआ था। हमीर देव चित्तौड़ के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ और दुर्ग की रक्षा असंभव हो गई, तब राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध, जिसे साका कहा जाता है, लड़ा। इसी दौरान दुर्ग की महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु अग्नि में प्रवेश कर जौहर किया। यह घटना राजस्थान के वीरता और बलिदान की मिसाल बन गई। साका और जौहर की यह परंपरा आगे भी कई बार दोहराई गई, लेकिन इसका आरंभ हमीर देव के काल में ही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच युद्ध के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे प्रमुख कारण था राजनीतिक वर्चस्व की चाह, जिसमें खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। हमीर देव ने खिलजी की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। आर्थिक दृष्टि से भी यह संघर्ष महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र की समृद्धि खिलजी को आकर्षित करती थी। इसके अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद भी इस युद्ध को बढ़ावा देने वाले तत्व थे। दोनों शासकों की महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान ने इस टकराव को और गहरा बना दिया। इन सभी कारकों ने मिलकर इस ऐतिहासिक युद्ध की नींव रखी। इतिहास में यह प्रश्न अक्सर उठता है कि वह कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिलाया और युद्ध का परिणाम बदल दिया। कई स्रोतों के अनुसार राजा रत्न सिंह के दरबार में एक विश्वसनीय व्यक्ति ने विश्वासघात किया था। इस गद्दारी के कारण अलाउद्दीन को अंदरूनी जानकारी मिली और उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। ऐसे विश्वासघात न केवल युद्ध का परिणाम बदलते हैं, बल्कि इतिहास की दिशा भी मोड़ देते हैं। गद्दार का नाम स्पष्ट रूप से अलग अलग स्रोतों में मिलता है, लेकिन उसका कृत्य हमेशा निंदा के योग्य माना गया है। रणथंभौर किला राजस्थान के इतिहास में अपनी भव्यता और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंची दीवारें और विशाल द्वार आज भी राजपूत वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इस किले ने कई युद्धों का सामना किया और राजपूत योद्धाओं की अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं यहाँ की हर ईंट में समाई हुई हैं। रणथंभौर किले की दीवारें न केवल सुरक्षा का प्रतीक थीं, बल्कि ये राजपूत संस्कृति और गौरव का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। यहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस किले की रक्षा की। आज भी रणथंभौर किला इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमीर देव चौहान राजस्थान के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, जिनका नाम उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए इतिहास में दर्ज है। वे चौहान वंश के गौरवशाली उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने अपने चरित्र और नेतृत्व क्षमता से लोगों का दिल जीता। हमीर देव ने न केवल युद्ध के मैदान में साहस दिखाया, बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के कारण वे प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय रहे। चौहान वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमीर देव ने अपने राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाया। उनके जीवन से हमें साहस, बुद्धिमत्ता और उच्च चरित्र की प्रेरणा मिलती है। हमीर देव चौहान का शासनकाल राजस्थान के इतिहास में वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि दिल्ली सल्तनत के खिलाफ रणथंभौर के युद्ध में उनकी दृढ़ता और रणनीति थी, जिसमें उन्होंने अपने किले की रक्षा करते हुए शत्रु को पीछे हटने पर मजबूर किया। हमीर देव ने अपने शासन में प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। उनकी युद्ध नीति, नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें आज भी राजस्थान के महान शासकों में गिना जाता है। उनके शासनकाल में रणथंभौर दुर्ग की प्रतिष्ठा और शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हमीर देव चौहान की वीरता और उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।
दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंबोर के किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। यह किला अपनी मजबूत सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। खिलजी की सेना ने कई प्रयास किए, लेकिन किले की दीवारें और वहां के रक्षकों की दृढ़ता के सामने वे सफल नहीं हो सके। रणथंबोर के शासक ने अपने साहस और युद्ध कौशल से खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस असफलता ने खिलजी की सैन्य प्रतिष्ठा को चुनौती दी और रणथंबोर की स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा। यह घटना मध्यकालीन भारत के राजनैतिक संघर्षों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर काबिज होने के लिए कई राजनीतिक चालें चलीं और अपने विरोधियों को परास्त किया। सत्ता संभालने के बाद उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए रणथंबोर को निशाना बनाया। रणथंबोर उस समय एक शक्तिशाली किला था जिसे जीतना आसान नहीं था। अलाउद्दीन ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों रणनीतियों का सहारा लिया, जिसमें किले की घेराबंदी और स्थानीय सहयोगियों को अपने पक्ष में करना शामिल था। उसकी योजना थी कि रणथंबोर को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को और मजबूत किया जाए। इस अभियान में उसने अपने सैनिकों को अच्छी तरह तैयार किया और युद्ध के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की। रणथंबोर के खिलाफ उसकी रणनीति ने दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात की लूट भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक कफूर ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। मलिक कफूर का उदय एक साधारण गुलाम से शक्तिशाली सेनापति बनने की कहानी है, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कई सफल अभियान चलाए। गुजरात की लूट के दौरान वहां के मंदिरों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। इसी समय मंगोल सैनिकों के विद्रोह ने दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर चुनौती पैदा की। इन घटनाओं ने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को गहराई से प्रभावित किया। मलिक कफूर की रणनीति और मंगोलों के विद्रोह से सल्तनत की आंतरिक स्थिरता पर भी असर पड़ा। मोहम्मद शाह ने रणथंबोर में शरण ली थी जब वह संकट में था। उस समय रणथंबोर के शासक हमीर देव ने धर्म और नैतिकता का पालन करते हुए शरणार्थी की रक्षा का संकल्प लिया। हमीर देव ने अपने राज्य की मर्यादा और धार्मिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, जिससे मोहम्मद शाह को सुरक्षा मिली। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि उस युग में शरणागत की रक्षा को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था। हमीर देव का यह निर्णय न केवल उनकी धार्मिक निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि उनके न्यायप्रिय और उदार स्वभाव का भी प्रमाण है। रणथंबोर की यह घटना भारतीय इतिहास में धर्म और नीति के अनुपालन का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। गुजरात के इतिहास में खिलजी की सेना द्वारा किए गए नरसंहार और लूटपाट एक अत्यंत दुखद अध्याय के रूप में दर्ज हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के कई नगरों और गांवों में भारी तबाही मची। सेना ने न केवल संपत्ति और धन की लूट की, बल्कि आम जनता पर भी अत्याचार किए गए। हजारों लोगों की निर्मम हत्या की गई और अनेक परिवार उजड़ गए। इस आक्रमण के दौरान गुजरात की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को भी गहरा आघात पहुंचा। खिलजी के इस अभियान का उद्देश्य केवल विस्तार और धन प्राप्ति था, जिसके लिए उसने किसी भी प्रकार की क्रूरता से परहेज नहीं किया। आज भी ये घटनाएं गुजरात के इतिहास में भय और पीड़ा के प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं।